हेलो गाइस, एसएससी कैप्सूल के डेली प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का सेट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल? तो गाइस इसका आंसर है मर्क्यूरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg और ये काफी टॉक्सिक एलिमेंट है। तो इसके ओर्स भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसकी अपीयरेंस होती है ब्राइट स्कारलेट टू ब्रिक रेड कलर की, जिसकी वजह से इसको ज्वेलरी मेकिंग और ऑर्नामेंट मेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच केमिकल इज वाइडली यूज्ड टू अनक्लॉग ड्रेन्स एंड सिंक? तो गाइस इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। ओके, ये बेसिक नेचर का होता है और ये एक इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल? तो गाइस इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ओके, कुछ और जान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डेंस कलरलेस एंड कोरोसिव लिक्विड। अब ये विट्रियोल बनाता है, बेसिकली ये सल्फेट्स बनाता है। सल्फेट्स जिनके भी बनते हैं उनको विट्रियोल्स बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, उसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। जिंक सल्फेट, इसको वाइट विट्रियोल बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। टैमरिंड को हिंदी में बोलते हैं इमली। तो टैमरिंड के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, और टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है C4H6O6। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक सॉलिड होता है जो ग्रेप्स और बनानास में भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किचन सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? सबसे पहले तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। अब इनमें से कौन सा किचन सब्सटेंस है जिसकी स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड से या बेस से? तो गाइज इनमें से वो है अनियन। ओके, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जब रिएक्ट करते हैं तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ओके, जैसे अनियन का एग्जांपल हमने लिया। अनियन जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। बट जब अनियन बेस से रिएक्ट करता है तो वो ओडरलेस हो जाता है, मतलब उसकी कोई ओडर ही नहीं आती, स्मेल ही नहीं आती। तो इससे हमें पता लग जाता है कि वो बेस से रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए अनियन एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट अरेंज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस? एटॉमिक मासेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से उस साइंटिस्ट का नाम है डिमिट्री मेंडलीव। अब इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया था कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, डिमिट्री मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम का पीरियोडिक लॉ है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, कि वो किसी से कैसे रिएक्ट करेगा, सारे रिएक्शंस कैसे होंगे उसके, वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगे। बट उसके बाद आए हेनरी मोसली, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लाए, जो जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। उन्होंने बोला किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उसके एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास अगर आए कि कौन से पीरियोडिक लॉ, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास को बेसिस रख के उनकी एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो डिमिट्री मेंडलीव थे। और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर को बेसिस रख के पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो हेनरी मोसली थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्प फ्लेवर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? तो गाइस इसका आंसर है फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो फॉस्फोरिक एसिड एक कलरलेस ओडरलेस लिक्विड होता है। फर्टिलाइजर, सोप्स, पॉलिशेस, लाइफ स्टॉक फीड, शार्पनिंग मेटल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ओके,
मैन्युफैक्चर, बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है फॉस्फोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम causes a change in its taste and smell due to the process of। तो गाइस इसका आंसर है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी बेसिकली होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब हवा में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो ऑयल और फैट से रिएक्ट करते हैं फूड में, तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से रैंसिडिटी होती है, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। ज़्यादा देर अगर खाना बाहर रखा रहे तो वो खराब हो जाता है, वो इसकी वजह से ही होता है। और जिसकी वजह से उसके टेस्ट और स्मेल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, अब रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट कैसे करते हैं? उनको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। एयर टाइट कंटेनर्स हम लोग मार्केट्स में से लेकर आते हैं। हमारे लंच बॉक्सेस आजकल एयर टाइट होते हैं, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा देर तक चलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, एसएससी पूछती है कि पोटैटो चिप्स के पैकेट्स में कौन सी एयर भरी होती है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते? तो उस एयर का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो इनर्ट होती है, वो ऑक्सीजन या फिर किसी भी एलिमेंट के साथ, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये इनर्ट गैस होती है, जिसकी वजह से उन चिप्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which process is a protective zinc coating applied on iron to prevent it from rusting? जिंक की कोटिंग जब आयरन पे लगाई जाती है रस्टिंग से बचाने के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक टू स्टील और आयरन। ओके, अब वेल्डिंग है, ये सब तो आप जानते ही हैं। वेल्डिंग, दो मेटल्स को हीट करा जाता है उनको जॉइन करने के लिए, और प्रेशर अप्लाई करा जाता है उनके ऊपर ताकि वो जॉइन हो जाए, और फिर उन्हें कूल करा जाता है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। एक प्रोसेस होता है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब है एक हीट ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से मेटल की डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को मतलब वायर बनने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। मतलब किसी भी मेटल को वायर में ढाला जा सकता है इस प्रोसेस का यूज करके। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द pH ऑफ अ लिक्विड वॉज फाउंड टू बी 7। विच लिक्विड इज इट लाइकली टू बी? तो गाइज इसका आंसर होगा वाटर। ओके, तो pH ऑफ वाटर इज 7। अब pH की पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। pH होता क्या है? pH होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी किसी भी सब्सटेंस या फिर लिक्विड का pH 7 होता है, इसका मतलब वो है न्यूट्रल। जैसे वाटर एक न्यूट्रल लिक्विड है, उसका अगर किसी भी सब्सटेंस का pH लेस देन 7 है तो वो होता है एसिडिक। किसी भी सब्सटेंस का pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो होता है बेसिक। अब pH जो स्केल होता है, pH स्केल होता है, वो 0 to 14 लाई करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।